हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। तो अब मैं जा रही हूँ खेत में और सुबह के 7 बज चुके हैं और मेरी आँखें थोड़ी सूजी हुई है क्योंकि रात भर सो नहीं पाए। रात भर लाइट नहीं थी बिल्कुल भी। मौसम बहुत ख़राब होने के कारण लाइट चली गई थी और बिना लाइट के नींद आना तो मुमकिन नहीं है। तो अब हम हरा चारा लेने के लिए आ गए हैं खेत में। खेत में आई थी तो मौसम बहुत अच्छा है, तो सोचा कि आपसे थोड़ी बातें भी कर लेती हूँ। तो बरसात आपके भी आई होगी रात को। बरसात आने से पहले मिट्टी खूब हुई थी, आंधी आई थी। और ये तो इसका है, ये बाजरा ऐसे थोड़ा कट किया है हमने। तो ये है बील का पेड़, तो सोचा थोड़ा बील भी ले लेते हैं। लेकिन लगता नहीं है कि रात भर इतनी आंधी आने के बाद एक भी बील दिखाई नहीं दे रहा है। शायद गिरा ही नहीं होगा, पता नहीं। एक भी बील नहीं है यहाँ पे, तो नहीं है। तो मैं बिट्टू के पापा से बात कर रही थी कि यहाँ पे बील एक भी नहीं है, बिल्कुल भी नीचे गिरी हुई है। इतनी हवा चलने के बाद भी एक भी बील नहीं गिरा। और ये है नींबू का पेड़ है, तो ये इनके अभी लगे नहीं हैं। छोटे छोटे फल बहुत लेट आया था, वो भी झड़ गया था। और पहले इनको पानी भी नहीं पिलाया था। पानी नहीं डालने से बहुत लेट लगेंगे। और अब तो 3-4 बार मैंने इनको एक बार खोद करके और 3-4 बार पानी पिला दिया इसको अच्छे से। तो अब ये छोटे छोटे लगने लगे। इनको बहुत वक्त लगेगा अभी, ये देखिए। लेकिन एक अच्छी खासियत ये इनकी कि सर्दियों में इनके रहता है। सर्दियों में नींबू कभी ख़त्म नहीं होता है इनके, ये एक अच्छी बात है। आपको लग रहा होगा कि ये मैं यहाँ की जयपुर से यहाँ आकर के ये क्या पहन रही हूँ। तो मैं जयपुर से कपड़े बहुत कम लेके आई थी, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी। हाँ, इतना तो पता था कि 1-2 महीने लगेंगे, लेकिन करीब 2.5 महीने हो चुके हैं हमें आए हुए, इतना पता नहीं था। तो एक दिन जाएंगे जयपुर और कपड़े लेके आएंगे, क्योंकि अभी पता नहीं है कि कितने महीने और लगे। और इतनी जल्दी हम जयपुर जाएंगे भी नहीं, क्योंकि बहुत रिस्क भी हो सकता है। क्योंकि गांव में इतना डर नहीं रहता है, और गांव में बाहर से जैसे सब्जी वगैरह सब बो रखी है, तो इतनी दूर से सब्जी लेके भी कौन जाएगा। तो वहाँ से दूध भी लेना पड़ता है, सब्जी भी लेनी पड़ती है, बाकी सामान भी लाना पड़ता है। तो फिर दिक्कत रहती है वहाँ पे। और रूम में कितने दिन रहे, अंदर ही अंदर कितने दिन रहे। यहाँ तो खेत है, तो खेत में आराम से घूम सकते हैं हम, बच्चे भी आराम से खेल सकते हैं। और फिलहाल बिट्टू की जेट और ICAR वाली वो एग्ज़ाम भी नहीं है इतनी जल्दी, वो भी लेट है, उसको टाइम लगेगा लगभग 2-2.5 महीने। और वैसे कोचिंग तो हो चुकी है, बाकी ऑनलाइन चल रही है स्टडी, तो वो कर लेगा। तो एग्ज़ाम देने के बाद जब एग्ज़ाम होगी तब जाएंगे, फ़िलहाल तो नहीं जाने का इरादा है। क्या करें, बिट्टू तो बोल रहा है मम्मा चलेंगे, लेकिन नहीं चलेंगे, रिस्की हो सकता है। और 2-3 दिन तो वो रहेगा और बाद में इसे बोलेगा कि नहीं, ये नहीं हो सकता, मम्मा हम चलेंगे।
उसको तो इतना ही वक्त लगेगा मम्मा चलें घर, फिर आना जाना यही लगा रहेगा, तो फिर दिक्कत होगी। तो यहाँ देखिए बील तोड़ने का देसी जुगाड़, किसान कैसे अपना जुगाड़ बना लेते हैं खुद ही। बोला था ना तड़ा लेके आ जाओ। तो दोस्तों मैं बिल तोड़ चुकी हैं और अब जाएंगे घर। तो अभी इनको इकट्ठा कर रही हूँ और फिर घर जाके जूस बनाएंगे। तो रात को लाइट नहीं आई थी तो घर पे जाके छाछ भी बनानी पड़ेगी, वो भी हाथ से, क्योंकि लाइट तो है नहीं तो फिर मशीन से तो होगी नहीं, तो हाथ से बनानी पड़ेगी। इतनी देर तो लाइट का इंतज़ार कर रहे थे। तो ये अपने आप नहीं गिरे थे तो इसको तोड़ना पड़ा, फिर ये ख़राब हो जाते और जूस के लिए बिल्कुल भी नहीं थे।
दोस्तों चैनल को अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, मुझे सपोर्ट करें ताकि मेरा हौसला बना रहे और मैं वीडियो आगे से आगे बनाती रहूं। तो ये देखिए बीन मैं तोड़ चुकी हूँ इतने सारे। बिट्टू के पापा से तोड़वाए थे, मैंने तो नहीं तोड़े थे, सॉरी। अब बनाऊंगी छाछ, तो मैं आज से छाछ बना रही हूँ। आज लाइट तो आई नहीं, तो इस तरह से आज से बना रही हूँ मैं छाछ। लाइट का पता भी नहीं है कब तक आए, तो फिर बनानी तो पड़ेगी और फिर बनाऊंगी मैं खाना। तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।